छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना बहरहाल खरबूजे को है। इसी तरह गलती दुनिया में कोई भी करे, लेकिन बदनाम मुसलमानों को ही किया जाता है। चाहे कोई मुसलमान गलती करे या कोई मुसलमान नाम रखकर गलती करे या कोई मुसलमानों जैसा नाम वाला गलती करे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग इसी काम के लिए बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर कि उन्हें फिर इस्लाम के खिलाफ अपनी भड़ास निकालनी है। चुनांचे गुज़िश्ता दिनों एक केस सामने आया कि एक लड़के ने एक लड़की के तकरीबन 35 टुकड़े कर डाले और वो 35 टुकड़े करने के बाद उसने जगह जगह फेंक दिए। उस लड़की के मर्डर के काफ़ी महीनों के बाद वो केस सामने आया, मीडिया में आया, पुलिस में आया और उसके बाद फिर चर्चाएं गर्म होने लगी कि मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान ऐसा करता है। इस्लाम अपने मानने वालों को ये मिजाज देता है, ये सबक देता है, ऐसा करो, इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो। इस तरीके की बातें शुरू हो गई। हकीकत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। वो लड़का मुसलमान है या नहीं, अभी हम इस बहस में भी नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी खबरें यह हैं कि मुसलमान भी नहीं है, पारसी है। और पारसियों में, ईसाइयों में, यहूदियों में बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो मुसलमानों से मिलते जुलते हैं। तो अक्सर खबरें ये हैं, यकीनी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती है क्या वो, लेकिन अक्सर खबरें ये हैं कि वो पारसी है। लेकिन हम एक मिनट को ये मान के चलें कि नहीं साहब वो मुसलमान ही है, वो मुसलमान है। क्या इस्लाम ये सबक देता है, क्या इस्लाम ये मिजाज देता है, क्या इस्लाम ये दर्स देता है कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी करे, निकाह करे, या कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से निकाह करे? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? अभी वो छोड़ दीजिए कि बिना निकाह के रह सकते हैं कि नहीं, बिना निकाह के तो मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की भी साथ नहीं रह सकते। मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की बिना निकाह के भी साथ नहीं रह सकते, चाहे दोनों मुसलमान हो। कतल नाजायज और हराम। लेकिन अभी हम बात यह कर रहे हैं कि एक मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से या कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी गैर मुसलमान लड़के से निकाह कर सकती है? क्या इस्लाम यह मिजाज देता है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल स्पष्ट हुक्म फरमाया है। क्या? दूसरा पारा है, दूसरे पारे का तीसरा पाव है, तीसरे पाव का दूसरा रुकू है और दूसरे रुकू की आखिरी आयत करीमा है। रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, मत करो निकाह मुशरिका औरतों से। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, हरगिज़ निकाह मत करो
गैर मुस्लिम औरतों से, मुशरिका औरतों से, काफिरा औरतों से। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका लड़की तुम्हें अच्छी लगती हो, वो मुशरिका लड़की अगरचे तुम्हें अच्छी लगती हो, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, वो मुशरिका लड़की अगरचे तुम्हें अच्छी लगती हो, उससे अच्छा वो है कि तुम किसी कनीज, किसी खादिमा मुसलमान लड़की से शादी करो। उस जमाने में कनीजें होती थी, उस जमाने में खादमाए कनीजें होती थी जिनसे निकाह होता था। इस्लाम यह हुक्म देता है, कुरान करीम यह फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान है कि चाहे कनीज मुसलमान लड़की से शादी कर लो, मगर गैर मुस्लिम से नहीं। यह कुरान का हुक्म है। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और गैर मुस्लिम लड़के से निकाह मत करो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, अगरचे वो लड़का तुम्हें बढ़िया लगता हो, अच्छा लगता हो, खूबसूरत लगता हो, उससे बेहतर यह है कि तुम एक गुलाम लड़के से शादी कर लो। तो कुरान करीम कितना साफ फरमान जाहिर फरमा रहा है। पुराने जमाने में कनीजें होती थी, गुलाम होते थे। आज के जमाने में इसका तर्जमा इस तरीके से कर लीजिए कि चाहे लड़का गरीब हो, बदसूरत हो, उससे शादी कर लो, मगर अमीर, मगर खूबसूरत, बढ़िया, उम्दा गैर मुस्लिम लड़के से निकाह मत करो। ना गैर मुस्लिम लड़की से मुसलमान लड़का निकाह करे, ना गैर मुस्लिम लड़के से मुसलमान लड़की निकाह करे, चाहे कुछ भी हो। इससे अच्छा यह है कि तुम कनीज से निकाह कर लो, गरीब से निकाह कर लो, मजबूर से निकाह कर लो, बदसूरत से निकाह कर लो। इस्लाम बिल्कुल साफ हुक्म फरमा रहा है, कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता। निकाह की बात हो रही है। अभी हमारे यहां जो कानून आए कि साहब बिना निकाह के भी साथ रह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप। कानून बना हुआ है कि लड़का लड़की अगर चाहें अपनी मर्जी से तो साथ रह सकते हैं बिना निकाह के। इस्लाम ने कत्ल हराम करार दिया है। बिना निकाह के कोई फार्मूला नहीं, निकाह के बाद ही साथ रह सकते हैं, वो भी मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की। अब अगर कोई हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की से निकाह करता है, कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम से निकाह करती है, तो यह फॉल्ट मुसलमानों के कानून का नहीं है, इस्लामी कानून का नहीं है। यह गलती इस्लामी शरीयत की नहीं है। अगर यह गलती है तो हमारे मुल्क के कानून की है। आपने इजाजत कैसे दे रखी है? आप आज बदनाम कर रहे हो, साहब वो मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से निकाह कर रहा है, इसे फंसा रहा है। उधर फंसाने की इजाजत तो तुमने दी है। आप कानून बनाइए कि कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। आप कानून बनाइए, इजाजत तो आपने दे रखी है। और मोहरे पर और सामने जो चेहरे लगा रखे हैं, साहब वो शाहरुख खान ने करी गैर मुस्लिम लड़की से, साहब वो आमिर खान ने करी। आपने तो बड़े बड़े लोगों की करा रखी है, उनको देखकर ये छोटे वाले बहक रहे हैं। आप डालिए, सबको जेल में डालिए। जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम लड़की लड़के से निकाह करे, आप जेल में डालिए। इस्लाम यही कहता है, कत्ल नाजायज और हराम है, औलाद पैदा होगी नाजायज पैदा होगी। इस्लाम ने तो जिस चीज को आप लेकर हमें बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम ने तो पहले नाजायज और हराम करार दिया। इजाजत तो आपने दे रखी है, फाइल तो आपका, आपने इजाजत क्यों दे रखी है? लिहाजा हम यह कहना चाहते हैं कि गलतियां आप कर रहे हैं, आपने इजाजत दे रखी है,
कि मुसलमान लड़की किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से कर ले या मुसलमान लड़का किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से कर ले, निकाह हो जाएगा, उसको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। आपने गलती कर रखी है, कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान लड़का या लड़की किसी गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस्लाम का पहले से यह कानून मौजूद है। इस्लाम ने तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि जिसकी बुनियाद पर इस्लाम को बदनाम किया जाए। रास्ते आप बनाते हो, बदनाम इस्लाम को करते हो। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम ने ऐसे कत्ल को इजाजत नहीं दी है। और मियां, इस्लाम तो इतना एहतियात बरतता है कि अगर कोई निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए अपना धर्म बदले, इस्लाम उसको भी कबूल नहीं करता। कोई लड़का ये चाहे, कोई लड़की ये चाहे कि साहब मुझे गैर मुस्लिम में शादी करनी है, या कोई मुसलमान या कोई गैर मुस्लिम लड़की ये चाहे कि साहब मुझे मुसलमान लड़के से निकाह करना है इसलिए मुसलमान हो जाऊं, इस्लाम कबूल ही नहीं करता उसका। इस्लाम उसके इस मुसलमान होने को एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम यह कहता है कि अगर मुझे कबूल करना है, अगर मुसलमान होना है, इस्लाम की खूबियां देखकर मुसलमान हो, इस्लाम का उम्दापन देखकर मुसलमान हो। लड़की के चक्कर में मुसलमान होना, लड़के के चक्कर में मुसलमान होना, इश्क के चक्कर में मुसलमान होना, इस्लाम कबूल ही नहीं करता इसको। या आप किसी की कनपटी पर बंदूक रख देकर मुसलमान हो जा, इस्लाम कबूल ही नहीं करता इसको। आप किसी को जबरदस्ती पैसे का लालच दें कि साहब हम तुझे 1 लाख रुपए देते हैं, मुसलमान हो जा, इस्लाम कबूल ही नहीं करता। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस्लाम पैसे के बलबूते पर नहीं फैला, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो अपनी खूबियों के बलबूते पर फैला है। सैयदना गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, सैयदना हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान आए इस्लाम फैलाने के लिए। तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, बल्कि इस्लाम की खूबियां लेकर आए। इस बुनियाद पर हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। तो कोई जबरदस्ती की बुनियाद पर मुसलमान करे, किसी को इश्कबाजी की बुनियाद पर मुसलमान करे, इस्लाम कबूल ही नहीं करता। लिहाजा कानून बनाया जाए, निकाह के लिए कोई मुसलमान हो, इस्लाम कबूल नहीं करता। बिल्कुल कोई खत्म। अच्छे जाए कि साहब गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की से निकाह, बिल्कुल नहीं, इस्लाम कबूल ही नहीं करता इसको। लिहाजा आप हजरात इस चीज को अच्छी तरह जहनों में रखें कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई बात आए कि साहब वो मुसलमान लड़के ने ऐसा कर दिया, गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, उसके 35 टुकड़े कर दिए, तो आप बिल्कुल सफाई से कह दें कि ये 35 टुकड़े करने का, कराने का माहौल ये आपने ही बनाया है। इस्लाम ने तो 1450 साल पहले ही इस पर पाबंदी लगा दी है कि कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से निकाह नहीं कर सकता, साथ नहीं रह सकता। अगर आज कोई रह रहा है, अगर आज ऐसा हो रहा है, तो यह आपकी कमी है। आप अपनी कमी को दूर कीजिए, अपनी कमी को, अपनी गलतियों को इस्लाम पर और मुसलमानों पर थोपने की कोशिश ना करें। लिहाजा हम हिंदुस्तान की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो ऐसे हर निकाह पर और हर ताल्लुक पर पाबंदी लगाए कि कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की से या कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम से हरगिज़ निकाह ना करे, हरगिज़ शादी ना करे, इसलिए कि हमारा इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम की सही तालीमात समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जहां जहां इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी साजिशों से महफूज व मामून फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।